वज़ीर-ए-आज़म अपने साथियों से कह दें घबराना नहीं है। काफ लीग के रहनुमा वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने हुकूमत की ढारस बंधा दी। कहा इमरान खान से जो ताल्लुक है उसको निभाएंगे। सियासी लोगों की सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, लोग घर आते हैं, उनको खुशामदीद ही कहा जाता है। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल। घबराए हुए लोगों को अचानक चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी बरादरान पर एतमाद है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अपोजिशन के बयानी का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। इमरान खान का ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम पर सख्त नाराज़गी का इजहार। बोले मादर पिदर आज़ादी के खतरनाक रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। CEC इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ और DG ISI की शिरकत। मोहित यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ की सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात। कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का मुल्क से मुतशद्दिद अनासिर के खात्मे के अज़्म का इयादा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं टेलीफोन के सहारे बनने वाली हुकूमतें टेलीफोन के सहारे ही जिंदा रहती हैं। टेलीफोन कॉल्स ना आए तो अदम एतमाद में 24 घंटे भी नहीं लगते। बैसाखियां हटाई जाएं, इदारों को कानून के ताबे बनाया जाए, यही तमाशे होते रहे तो दुनिया तरक्की और पाकिस्तान नीचे जाता जाएगा। चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। हमजा शहबाज का कहना है अवाम के मुंह से महंगाई के जरिए रोटी छीन ली गई। मुल्क की सम दुरुस्त करने के लिए अवाम और पार्टियां मिलकर इकदाम करें। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। इमरान नियाजी के खिलाफ FIR कट चुकी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जब तक लूटी दौलत वापस नहीं लाते किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बिलावल पहले इलेक्शन लड़ना सीखें फिर बात करें। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं। मोनिस इलाही के बयान के बाद प्लेटलेट्स मजीद कम हो गए होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म हो गया। काफली के बाद हम ख्याल ग्रुप का भी हुकूमत का साथ निभाते रहने पर गौर। लाहौर में PTI के हम ख्याल ग्रुप का इजलास। अपोजिशन की मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजनफर अब्बास छीना कहते हैं अपोजिशन के दावों का जायजा लेकर अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने की हिकमत अमली बनाएं। मेरा बेटा बिलावल आया था मुल्तान और उसने गुफ्तगू की थी। मैं उसका जवाब, बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हलके में लाड़काना आ रहा हूं, मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा, तैयारी कर लो। मेरा बेटा बिलावल मुल्तान आया था। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने अवार्ड ना मिलने का फिर शिकवा भी कर दिया। बोले वज़ीर-ए-आज़म ने इजलासों में वज़ारत ख़ारिजा की तारीफ़ की। यहाँ तक कहा कि चीन में इतनी कामयाबी पहले कभी नहीं मिली। दुनिया भर से लोग 23 मार्च की परेड में आ रहे हैं। ऐसे में वज़ारत ख़ारिजा को लिस्ट से बाहर रखना अफसोसनाक है।
तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंदापुर सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान मुंतखब। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक उमर अमीन को 63,753 वोट मिले। करक की एक सीट PTI, दूसरी आज़ाद उम्मीदवार के नाम। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में JUI, नौशहरा की तहसील जहांगीरा और बन्नू की तहसील डोमेल में PTI कामयाब। पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपए लीटर तक महंगी करने की तजवीज़। पेट्रोल 8.5 रुपए, डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगिरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की सूरत में कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा। कीमतों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। कराची के जिना अस्पताल में 9 मंजिला सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेहत की सहूलतों में इजाफे पर सिंध हुकूमत की तारीफ की। कॉम्प्लेक्स में 4,500 मरीजों के लिए OPD की सहूलत मुयस्सर। तमाम ऑपरेशन और इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स इंडेक्स 503, नेस्डेक 394 पॉइंट्स कम। पाकिस्तान में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे महंगा, 175 रुपए 47 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 435 पॉइंट्स कम, 45,645 पर आ गए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जा रहा है। शिकस्तों के भंवर में फंसी कराची किंग्स की टीम का इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दी। शादाब खान 34 और एलेक्स हिल्स 25 रन बनाकर आउट हुए। कराची के प्लेऑफ मरहले में पहुंचने के इम्कानात पहले ही तकरीबन खत्म हो चुके। से मुझे फिर से अफसोस हुआ कि चाइना 5,000 बड़े डैम्स बना चुका है और हमने 1960s के बाद सिर्फ 1960s में जो 2 डैम बनाए थे, हमारे पास वही डैम रह गए। और ये जो इन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दी, इसमें ये भी अफसोस हुआ कि इस कोताही से, इस कोताही की वजह से हमारे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और नुकसान आजकल जो बिजली की कीमत है, और जब दुनिया में इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर आप बिजली बनाते हैं, तो जब दुनिया में कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान में भी बिजली की कीमत बढ़ जाती है, बोझ पड़ जाता है अवाम के ऊपर। और ये अगर हम पानी के ऊपर बिजली बना लेते, जो इतना ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, आज हमें ये महंगाई का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि जब बिजली महंगी होती है सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जिस तरह जब तेल महंगा होता है तो उससे भी ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन बिजली, पाकिस्तान में तेल महंगा होने से बिजली भी महंगी हो जाती है, क्योंकि आधी बिजली तेल से बनती है। तो ये बदकिस्मती से लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से आज हम इन मसले मसाइल में पड़े हुए हैं।